आज अगर कोई सदर से या वजीर आज़म से मुसाफा कर ले, वो तस्वीर बनवाकर अपने घर में लटका देता है। जो भी है कहता है देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया, देखो वजीर आज़म ने मेरे साथ मुसाफा किया। मैंने कहा जो सदर से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, जो वजीर आज़म से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफा करे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर कोई दलील पूछे तो मैं दलील भी अर्ज़ कर दूं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब मैला हो जाता तो धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगा सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। कहने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस किया। बस उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूं, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अब मैं जो इशारा करने लगा हूं बड़े गौर से सुनना, और थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलोगे ना तो मुझे सुकून होगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग, ऊंची बोलो यार, उसको आग। तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रहे, उसकी माँ की शान का आलम क्या होगा। दूसरा इशारा भी सुनो, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग नहीं जलाती। यार इसी दस्ते अक़दस पर तो सब सहाबा किराम ने बैत की है, उनका मकाम क्या होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। तहकीक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ कर मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। बल्कि यही सूरह फातिहा है, 26वां पारा है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। और कुरान मजीद का 11वां पारा है, दूसरा रुकू, रब ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नतबहुम इहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। फरमाया सहाबा किराम का मकाम तो इतना बुलंद है जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनको भी जन्नत अता करेगा। तो जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अच्छा, एक बंदे से मैंने ना सवाल कर दिया, बड़ी तवज्जो से सुनना। मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है ना ऐसे बंदे। मुझे कहने लगा जी आपको पता नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा यार जो आज तुम्हारे पास घोड़ा है इस पे तो मेरे हुसैन का बैठना साबित है। कहने लगा जी सही बात है, इस पे तो नहीं बैठे। मैंने कहा इसका क्यों अदब करते हो? कहने लगा जो उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है। मैंने कहा यार जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए, अरे उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, तो जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा है उस सिद्दीक का मकाम क्या होगा।
हजरत साहब थोड़ा सा ना इंसाफ से काम लिया करो। ये हमारे नात खां हजरात सबकी नहीं बात करता, नकीब महफिल वो अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं, सहाबा इकराम। मैं कहता हूँ भाई अब हम सुन्नी हैं, हम क्या हैं, हम दोनों को मानने वाले हैं। तो खुदा के लिए महफिल का रंग ऐसा बनाया करो कि बैठने वाले को पता चले हम दोनों को मानने वाले की महफिल में बैठे हैं। भाई चाहे कोई सहाबी है या अहले बैत अतहार है, सबको फैज कहां से मिला है? ऊंची बोलो यार। तो फिर सरकार का फैज जिसको पहुंचा यार जिक्र करो। अब भाई देखो मेरी बात सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर शिकन हैं, हम मानते हैं, लेकिन एक सवाल मैं करूंगा, 3 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हो रहा, इस काफिले में अली मौजूद नहीं थे? फतह क्यों नहीं हो रहा? सरकार सर फरमाया सुबह हम जिसको झंडा देंगे उसी के हाथ से फतह होगा। इसके पता चला जिसको जो भी मिलता है मेरे आका के दर से मिलता है। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, और बढ़ती है खैरात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सब सारी कायनात में सरकार का खैर सदका बढ़ रहा है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया तो खैबर किले का दरवाजा एक हाथ से उखेड़ा, ढाल बनाई, लड़ते रहे, फिर दूर फेंक दिया। बाद में 70 सहाबा इकराम लगे दरवाजे को हिला। हम मानते हैं, लेकिन भाई अली ने हाथ लगाया, दरवाजा उखेड़ा, और उम्र फारूक ने हाथ भी नहीं लगाया, खाली रुका ही लिखा है। दरियाए नील आज भी चलता नजर आ रहा है। खुदा के लिए थोड़ा सा इंसाफ करो, थोड़ा सा इंसाफ करो, थोड़ा सा इंसाफ करो, थोड़ा सा इंसाफ करो। जब मक्का फतह होता है, सरकार ने फरमाया आज मक्का मुअज़्ज़मा से बुत खत्म किए जाएंगे, बुत तोड़े जा रहे हैं। एक बुत बहुत बड़ा है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं या रसूल सल्लम आप मेरे कंधों पर सवार हो, इसको तोड़ दें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। यार अली से फरमाया तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, और सिद्दीक के कंधों पर सवार हैं, हम क्यों ना कहें अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया बिताकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। और फिर एक मैंने और सवाल कर दिया, मैंने कहा भाई अगर किसी बंदे को मैदाने करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कहने लगा जी वो तो सीधा जन्नती। वो मैंने कहा यार हम मुकर्रर बंदे हैं, लोग कहते हैं हवाला दो जी, तो क्या हवाला इसका दें? पूछने वाली बात है। और भाई मैदाने करबला वो मैदान है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है। तो जिस मट्टी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो गया, वो मट्टी इतनी अजमत वाली है, जो भी इसमें दफन हो जन्नती है। मैंने कहा जिस मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो, वहां दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वाले का मुकाम। मेरी बात तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना। अगर आपसे कोई सवाल करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरमला 2 का नाम ले लेना। एक का नाम सिद्दीक अकबर है, दूसरे नाम उमर फारूक है।
आपके पास क्या दलील है? जो हज उमरा करके आए हैं ना, उनकी आंखों के सामने अभी सारा मंजर आने लगा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, माँ बैना बैठी व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे घर और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में, ऊंची बोलो क्या है? आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहे, वहां नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा कर रहा है। वो है ही जन्नत का टुकड़ा। मैंने कहा यार ये जन्नत का टुकड़ा कैसे बन गया? कहने लगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे हैं, फिर वापस, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। तो जिस जगह को बार बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शरफ मिला, वो जन्नत की क्यारियों की में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस जगह को सरकार की कदम बोसी का शरफ मिले, वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन जाए, और जहां खुद सरकार खुद जलवा फरोज हैं, उस जगह का मकाम क्या होगा? क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। यार एक आपको नुक्ता बड़ा प्यारा सुनाऊं यार, खुदा की कसम आपकी तबीयत खुश हो जाए यार, तबीयत खुश हो जाए। कुरान मजीद का 16वां पारा है, सूरह ताहा। जो हुफाज़े कराम है वो जानते हैं, सूरत का तीसरा रुकू शुरू यहीं से होता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयत भी है, दुआ भी है, इसको याद कर लो। जब कब्र पे हम बंदा दफन करते हैं, फिर मट्टी डालते हैं ना, तो फिर ये दुआ, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब क्या है? इसी मट्टी से तुझे बनाया गया है, इसी मट्टी में तू जा रहा है, और इसी मट्टी से तुझे उठाया जाएगा। अब कुरान मजीद में रब ताला ने शाफन बंदे की तखलीक एक पानी के कतरे से है, नुतफे से है। यहां कहा जा रहा है कि मट्टी से बनाया गया, तो उलमा इकराम इसका जवाब ये देते हैं कि भाई नुतफा भी तो मट्टी से ही बना है। ये जो खुराक हम खाते हैं सारी मट्टी से बनती है ना। और दूसरा जवाब बड़ा प्यारा दिया उन्होंने, फरमाते हैं कि जब बंदे का नुतफा मां के रहम में करार पाता है, तो जहां इसने दफन होना ना, वहां से मट्टी लाकर इसमें शामिल की जाती है। पहुंची वहां की मट्टी जहां का खमीर है, तो फिर बंदा जहां भी मर जाए दफन वही होके मिल आएगा, वही होगा दफन जहां की मट्टी है। यार थोड़ा सा तवज्जो से सुनना, आपकी तबीयत खुश हो जाए। जहां की मट्टी होती है वहां बंदा दफन होता है। ऐ सिद्दीक, ऐ उमर, तेरी अजमत को करोड़ों सलाम, तुम्हारी मट्टी सबज गुंबद से हासिल की गई है। और फिर एक और बात सुनो, बाज ऐसे भी बंदे हैं जो कहते हैं जी हम सहाबा इकराम की अज़मत के कायल हैं, बड़े अच्छे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन मन धन हर कुछ लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते, हम मानते हैं। लेकिन सहाबा इकराम जैसे सरकार ने पर्दा फरमाया, और कोई किधर लग गया, कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया, इस किस्म की बातें कमज़ोर सी करते हैं, है ना ऐसे बंदे। तो आओ मैं इसके दो जवाब दूंगा। जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार जवाब सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाए यार। पहला जवाब, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और उनको वसीयत की। वसीयत क्या की?
फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना, जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जाकर रख देना और दरूद और सलाम पढ़ के अर्ज करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। ऊंची बोल दो, कौन आया है? आपका दोस्त। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोल दें तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना, अगर दरवाजा ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। यार आपने मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं दिया यार, अगर तवज्जो दी होती यकीन जानो आपके अकीदे को मदीने के 12 चांद लग जाते यार। मेरी बात किसकी तरफ तवज्जो नहीं आपने दी? किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया और वो तो मनो मिट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? किसी ने एतराज नहीं किया। इससे पता चला सब सहाबा किराम का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। हमारा किसी से अभी ने एतराज, ऊंची बोलो एतराज। एक बंदा कहने लगा हाफिज साहब आप बात नहीं समझे। मैं क्या चल यार तू समझा दे। कहने लगा जी वो खलीफा थे इसलिए डर के कोई ना बोला। मैंने कहा ठीक है भाई मैं मान गया, भाई वो खलीफा थे डर के कोई बोला नहीं होगा। मैंने कहा जब वो पर्दा कर गए फिर तो डर खत्म हो गया ना। अब आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है आपकी वसीयत पर अमल किया गया। चारपाई ला के जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पर रख दी गई, यार अगली बात सुनोगे आपको और बड़ा मजा आएगा। जब चारपाई रख दी गई आगे बढ़ के जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेदे खुदा है। तू किस में पड़ा हुआ है? दरूद सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिजारे पुर अनवार से आवाज आई औसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। जल्दी जल्दी ना दूसरा जवाब भी सुन लो, दूसरा जवाब भी सुन लो। आप में से शायद कोई जानता है कि नहीं जानता, लाहौर के करीब एक इलाका है शरकपुर शरीफ का, और सुना हुआ है कि नहीं? वहाँ एक बहुत मर्दे कलंदर वली कामिल मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा फरोज हैं। ऐसा ही है ना जी। एक मर्तबा आपका एक मुरीद, यार बड़ी तवज्जो से सुनो, आपका ईमान यकीन दानो मजबूत हो जाएगा। आपका एक मुरीद, उसकी आंख कहीं सिख की औरत से लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर जो है ना वो शहर जा रहा है, तू रात को आ जाना। ये बड़ा खुश हुआ, तैयार तैयार होके जैसे ही वहां पहुंचा देखा सिख सहन में टहल रहा है, इधर जा रहा है इबदार, ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात करने तो राती आया नहीं। उन्होंने कहा तू तो मरवाने लगी थी। वो सिख तो सहन में टहल रहा था, उनका तन चौला पे है, मुगालता लगा है। वो तो आज रात भी नहीं होगा, तू आज रात आ जाना। ये फिर अगली रात गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, फिर ये डर के वापस आ गया। अगला दिन जुमे का था,
कौन सा था? और जुम्मा ये मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जैसे जुम्मा पढ़ने पहुंचा, मियाँ साहब ने फरमाया, बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोजो सिख दा रूप ना धारना ब्या करे। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवा फरोज है और सहाबा इकराम का इज्तिमा लगा हुआ है। सरकार सल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम अपने दामन में नूर भरते जा रहे हैं। इतने में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के हमरा वो भी मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। क्या मतलब है इसका? ऊंची बोलो जरा। जो जहां था वहीं बैठ गया, जो जहां था, जो जहां था। जब मजमा बर्खास्त हुआ तो सहाबा इकराम की देख के चीखें निकल गई कि अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया बेतहकीक हमारी जूतियों में बैठा हुआ है। कहां बैठे हैं जी? सिद्दीक, ये तूने क्या कर दिया यार? एक कदम बढ़ा के आगे आ जाता, अंदर बैठ जाता, जूतियों में क्यों बैठे हो? मेरे सिद्दीक को मानने वालों, जरा सिद्दीक का जवाब सुनो। फरमाया, मैं उस वक्त जूतियों में था जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ। अगर मैं अपनी मर्जी से एक कदम आगे बढ़ा लेता और वहां मुझे मौत आ जाती तो मैंने सरकार के नाफरमानों में उठाया जाना था। इसलिए मैंने अपनी शान को नहीं देखा, अपने मकाम को नहीं देखा, मैंने सरकार के इशारे को देखा है। मेरे सिद्दीक को मानने वालों, मैं हाथ बांधकर एक बात कहने लगा, क्या हम भी सरकार के कहे को मान रहे हैं? यार एक मैं दिल का दर्द सुनाने लगा हूं, दिल का दर्द सुनाने लगा हूं। अगर मैं गलत बयानी करूं मेरी इस्लाह करना, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, और अगर मैं सही कहूं तो सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आज मैं कहता हूं हज़रत जी तुसी जरा दाढ़ी पूरी कर लो, कहना मैं पहले बीवी नू पूछ लवा, भाई आप दाढ़ी रख लो, और जी मेरी माँ इजाजत नहीं देती। इसका क्या मतलब है? बीवी कहेगी तो सरकार की बात मानेगा, बीवी इजाजत देगी, माँ इजाजत देगी तो सरकार की बात मानेगा। अरे सहाबा इकराम तो ये कहते थे, हमने माँ की वो बात मानी है जिसकी सरकार इजाजत देंगे, हमने तो बीवी की वो बात मानी है जिसकी सरकार इजाजत है। तू काम उलट कर रहा है यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में बरकत होगी। कहता जी आखी नहीं खुलती, की कहता? और डॉक्टर कहना एक्सरसाइज करया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। अरे डॉक्टर के कहे से आंख तेरी खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। डॉक्टर कहते बाबा जी तुसी छोटा गो छड़ दियो, तुसी हजरत जी वड्डा गो छड़ दियो, तुसी हजरत जी नमक खाना छड़ दियो, तुसी मीठा खाना छड़ दियो। यार मस्जिद से बैठे हो, सच्ची गल छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोल दियो। बड़ा गोश्त, नमक, मीठा। यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा है। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, पाउडर पीना नहीं छोड़ा। एक मेरा दोस्त था ना, मुझे कहने लगा हाफिज साहब मैं मिठाई बड़ी खाता हूं, इतनी खाता था डब्बा रखो थोड़ी देर के बाद फिनिश।
एक मरतबा उसने मिठाई खाना छोड़, मैं कहा यार उन्हें खांदा होए, कहने लगा डॉक्टर ने मना कर देता है। किसने मना कर दिया? मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तुम। कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर के कहे से तू हलाल छोड़ा है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। यार मैं एक सवाल करूंगा, डॉक्टर के कहे से हम हलाल छोड़ देते हैं, नबी के कहे से हराम छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तो आप में से कौन ऐसा बंदा है आज मस्जिद में बैठकर अहद करे, या अल्लाह मैं आज के बाद अहद करता हूं तेरे नबी के कहे से हराम को छोड़ दूंगा। सभी बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। यार ये क्या हो गया, बयान सुन के जैसे आया सूट के चले गए। और मेरी बात ये भी कान खोल के सुन लो, बंदा जितनी हेरा फेरी करता है औलाद के लिए करता है, दोस्तों को राजी करने जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, और कहने आ साढ़े नाल जुआ खेलो असी तेरे नाल मरांगे। हजरत जी सच्ची गल दसो, जो मर जाने फिर नाल मार देने, फिर कहने लै चलो कि बो ना आंदा। याद रखो जिस औलाद की खातर हम रब को नाराज करते हैं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं, जब मौत आएगी ये सारे कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ। ऊंची बोलो यार। मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले से तू पाप कमांदा, अरे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं, ये सारे तुझे कब्र में दफन करके मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। और मेरा नबी ऐसा खैर है कब्र में भी तशरीफ लाएंगे, और मैदान माशर में जब माँ इकलौते को छोड़ के भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाए। अब यार मुझे एक बात का जवाब दो, ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? नहीं, सबकी नहीं आवाज आ रही। अगर खुश करने का तरीका बतला दूं, कर लोगे अमल? पहला तरीका ये है, हजरत साहब आपका बेटा आपकी बात ना माने, जज़ाकल्लाह, आपका बेटा आपकी बात ना माने, आप बेटे से खुश होगे नाराज होगे? ऊंची बोलो। उस्ताद की बात शागिर्द ना माने, उस्ताद भी शागिर्द से ऊंची आवाज ना। पीर की बात मुरीद ना माने, पीर भी मुरीद से। तो नबी की बात उम्मती ना माने तो नबी भी उम्मती से। और नबी का कहा मानना शुरू कर दो, सरकार खुद ही राजी हो जाएंगे। कुरान मजीद सूरह हशर 28वां पारा पहला रुकू, रब ताला ने शाद फरमाया मा आताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। फरमाया मेरा महबूब जो तुम्हें दे दे वो ले लिया करो, जिससे मना करे बाज आ जाया करो, और अल्लाह से डरो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। दूसरा नुस्खा भी सरकार को राजी करने का बतला दूं, लो हदीस मुबारका सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल, नमाज मेरी आंखों की। इस हदीस का मतलब क्या है? लो आज मतलब भी सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। और बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। हजरत साहब आप रात तहज्जुद के वक्त उठो, आपका बेटा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी? अगर आपकी ठंडी होंगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती है? तो थोड़ा सा ऊंची आवाज से जवाब दोगे। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें नहीं, और ऊंची आवाज, सरकार की आंखें। और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, जिना करते हैं, शराब पीते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऊंची बोलो जरा। ऐ देखो मेरा हाथ बंदे आया, खुदा दा ना जे जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उन्हीं की ठंडी किया करो। ये ना हो मिलाद तो सरकार का मना रहा है और आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है।
खुदा की कसम मैं चुप हो जाता हूं, शर्मिंदा हो जाता हूं, मेरी नजरें शर्म से झुक जाती है, मैं जवाब नहीं दे पाता। अगर आपके पास कोई जवाब है, मुझे जवाब दो, मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार हो जाऊंगा। जब मुझे कोई ये कहता है हाफिज जी किथे जे मिलाशी मनान वाले, सारा साल मसीते वड़दे नहीं, क्या जवाब दूं? क्या मिलाद शरीफ ये बतला रहा है? ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे हाथ बंदे देखो, खुदा के लिए मेरे आका के मिलाद को बदनाम न करो। 12 साल हो गए मिलाशी मनाते हुए भी दाढ़ी मुड़ा रहा है, अभी नमाज नहीं पढ़ा, अभी चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, अभी सूदी कारोबार कर रहा है। अरे तुझे तो होना ये चाहिए, पहले तू घर में जाता था, बीवी को गालियां, बच्चियों को गालियां, आज घर में दाखिल हो सबको ऊंची आवाज से सलाम कर। बीवी पूछे तू आज कितों होके आया, बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं। पहले तू बेनमाजी था, अब तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो, लोग कहते हैं होया कि ये, बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं। पहले तू गालियां निकालता था, झूठ बोलता था, गंदी गंदी पोस्टें बेचता था, अब सब कुछ स्टॉप कर दे, लोग कहते हैं होया कि ये, बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया। और यार ये मिलाद ये नहीं है आए 2-4 नाता सुनिए, हाथ हिलाए, लंगर खाता थे, मुच्छान उतार देंगे, आ गए। यहां आओ, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करके दो। मिलाद एक इनकलाब है, ये इनकलाब नहीं है जो बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, वो बच्चियों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। जो लोगों की इज्जतें लूटने वाले, काफिले लूटने वाले, वो इज्जतों के मुहाफिज बन गए, काबिलों को हिफाजत करने वाले बन गए। ये इनकलाब नहीं है यार। तेरी जिंदगी में इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? चलो आखिरी अब एक सवाल करना है, मुझे उम्मीद है आप मस्जिद में बैठे हो, झूठ नहीं बोलोगे, सच करो बोलोगे। लोग साहब पहला सवाल आपसे है, मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा जा ऊंची आवाज से। अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चला जाएगा? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है, तो मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की ऊंची, नमाज जन्नत की। हज़रत जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे? चलो जी तुसी दसो चाबी दा बंदोबस्त मरन तो बाद करना कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं?